मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। पूरी तरह से लगता है नफरत फैलाने की साजिश है। हिंदू देवी देवताओं के प्रति असम्मान। ये शपथ नहीं है, ये सीधे सीधे हिंदू और बौद्ध के बीच नफरत फैलाने की, दंगा फैलाने की एक कोशिश है। हिंदू समाज बहुत सहिष्णु है, लेकिन अपने इष्ट, अपने ईश्वर और भगवान का अपमान कतई सहन नहीं करेगा। बड़े मलाईदार मंदिरों में पुजारी नहीं बनाएंगे, दक्षिणा में शेयर नहीं देंगे, शंकराचार्य नहीं बनने देंगे, घोड़ी पर चढ़ो तो दिक्कत, आरक्षण लेकर अफसर बन जाओ तो दिक्कत, मूछ रखो या बुलेट पर सवार हो जाओ तो दिक्कत, और इन सबको लात मारकर बौद्ध बन जाओ तो और बड़ी दिक्कत। अरे चाहते क्या हो? नहीं बोलो, तुम लोग चाहते क्या हो? लगता है आरएसएस और बीजेपी वाले के रवैये को देखकर शराबी की भी भावना आहत होगी और शराब विक्रेता आंदोलन करने लगेंगे। साथ ही चोरी करने वाले लोगों की भी भावना आहत होगी, क्योंकि इस प्रतिज्ञा में चोरी करने पर भी मनाही की गई है। पेरियार वीरामस्वामी नायकर ने कहा था, जो धर्म तुम्हें नीच ठहराए उस धर्म को छोड़ दे, और जो धर्म शास्त्र या उपदेश दे उसे घर से निकालकर फेंक दें। इसी कार्य को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को नागपुर में लाखों अछूतों के साथ हिंदू यानी ब्राह्मण धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिए थे। इस दौरान उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दिए, जो इस प्रकार है। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनमें कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि तथागत गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंड दान करूंगा। मैं तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीकों से कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं तथागत गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं तथागत गौतम बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमितों का पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ, जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि इस धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन को बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। इसी कार्य को एक बार फिर दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हजारों बहुजनों के साथ दिल्ली में 5 अक्टूबर 2022 को दोहरा दिया। देखिए ये वीडियो। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। तो देखा आपने, इसी के बाद पूरे बीजेपी, आरएसएस और पूरे ब्राह्मणवादी संगठनों में खलबली मच गया है। देखिए ये वीडियो। पूरी तरह से लगता है नफरत फैलाने की साजिश है।
हिंदू देवी देवताओं के प्रति असम्मान, ये शपथ नहीं है, ये सीधे सीधे हिंदू और बौद्ध के बीच नफरत फैलाने की, दंगा फैलाने की एक कोशिश है। हिंदू समाज बहुत सहिष्णु है, लेकिन अपने इष्ट, अपने ईश्वर और भगवान का अपमान कतई सहन नहीं करेगा। तो सुना आपने इनकी पीड़ा और चिंता क्या है। ये पूरी तरह से बौखला गए हैं। बीजेपी, आरएसएस और ब्राह्मणवादियों के बौखलाहट के बाद वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने एक पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है कि बड़े मलाईदार मंदिरों में पुजारी नहीं बनाएंगे, दक्षिणा में शेर नहीं देंगे, शंकराचार्य नहीं बनने देंगे, घोड़ी पर चढ़ो तो दिक्कत, आरक्षण लेकर अफसर बन जाओ तो दिक्कत, मूछ रखो या बुलेट पर सवार हो जाओ तो दिक्कत, और इन सबको लात मारकर बौद्ध बन जाओ तो और बड़ी दिक्कत। अरे चाहते क्या हो, नहीं बोलो, तुम लोग चाहते क्या हो। दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि बौद्धों ने कहा है कि हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नहीं मानते हैं, तो बीजेपी, आरएसएस और ब्राह्मणवादी लोग ये क्यों नहीं बोल देते हैं कि हम भी तथागत गौतम बुद्ध को नहीं मानते हैं। बात खत्म, पैसा हजम। बीजेपी, आरएसएस और ब्राह्मणवादी लोग इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं। जिस प्रकार बीजेपी, आरएसएस और ब्राह्मणवादी लोग छटपटा रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे ये लोग हमारे भगवान, देवी देवता को खुलेआम न मानने का प्रतिज्ञा ले रहे हैं, इससे हमारी भावनाएं आहत हो रही है। इस प्रकार तो इस 22 प्रतिज्ञा में शराब न पीने की भी सलाह दी जा रही है, तो क्या अब शराबी और शराब बेचने वाले दुकानदार की भी भावनाएं आहत होगी। लगता है आरएसएस और बीजेपी वाले के रवैये को देखकर शराबी की भी भावनाएं आहत होगी और शराब विक्रेता आंदोलन करने लगेंगे। साथ ही चोरी करने वाले लोगों की भी भावनाएं आहत होगी, क्योंकि इस प्रतिज्ञा में चोरी करने पर भी मनाही की गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।